हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था जैन रिको रिसाइकलिंग लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 463 पर। और आपको जैसे मैंने लाइव में बताया था कि इसको एक पुल बैक सेटअप के हिसाब से भी हम समझेंगे और एक ब्रेकआउट हिसाब से भी समझेंगे। ब्रेकआउट इसका 462 पर बैठा हुआ था और पुल बैक लेवल है 420। वापस से हम इसके आज चार्ट देखेंगे और समझेंगे कि फंडामेंटल्स में क्या इतना खास है और क्यों मार्च की गिरावट में वॉर के टाइम पर भी ये पर्टिकुलर स्टॉक नहीं गिरा है। ये समझेंगे आज के वीडियो में। आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं। ये वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और कैसे एक कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ उसकी पूरी प्राइस में यहाँ पर झलक के आती है। ये सारी चीज हम देखेंगे आज। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, फ्रॉम कबाड़ टू 7,000 करोड़ प्लस। यहाँ पे कबाड़ क्यों लिखा हुआ है आपको नाम से ही समझेगा। जैन रिको रिसाइकलिंग करता है, मतलब एक्चुअल में जो इसके पास रॉ मटेरियल आता है वो उसको रिसाइकल करता है, रिसाइकल करके एंड प्रोडक्ट बना के ये बाहर वापस से भेजता है। तो समझते हैं जैन रिसाइकलिंग का बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए 1953 में ये फाउंड की गई थी और 1953 में काम करती थी जैन मेटल ग्रुप्स के नाम से, और ये एक हिस्सा थी उसकी 1953 में। कोर बिजनेस था इसका वर्टिकली इंटीग्रेटेड नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है, बाकी दूसरे मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, लीड और एल्यूमिनियम। यही बिजनेस को इन्होंने कोर बिजनेस बनाया हुआ है अभी भी, और इनका स्केल 1.7 लाख मेट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी तक पहुंच गया है और चेन्नई में इनकी 3 मेजर फैसिलिटीज हो चुकी है। 2025 में इनका आईपीओ आया था जिसमें इन्होंने 1250 करोड़ यहां पर लोगों से लिए थे, जिसका इन्हें यूज किया था एक्सपांशन में, लोन रिपेमेंट पे और कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। स्क्रैप टू वेल्थ मॉडल समझते हैं कंपनी करती क्या है। ग्लोबल सोर्सिंग करती है, मतलब इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल को दुनिया भर से। 120 प्लस कंट्रीज से ये स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। स्क्रैप को इंपोर्ट करते हैं। टोटल सोर्सिंग इनका 75 to 80% बाहर से होता है। प्री प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग ये अपनी चेन्नई फैसिलिटी में करते हैं। सिपकॉट में सॉर्टिंग, मेल्टिंग और रिफाइनिंग करते हैं और फिर एंड प्रोडक्ट बना के B2B सेल्स करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। कहां एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हम यहां पर देखेंगे जरूर। रिफाइंड प्रोडक्ट्स, इनगॉट्स, बिलेट्स को यहाँ B2B क्लाइंट्स को बेचा जाता है और नो रिटेल सेल्स, यहाँ पे रिटेल सेल्स नहीं है। अब पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कमाता कैसे है, रेवेन्यू बढ़ क्यों रहा है, प्रॉफिट इतना बढ़ क्यों रहा है, कंपनी पैसे कमा कहां से रही है। रेवेन्यू मिक्स समझते हैं। कॉपर एंड एलॉय से 44% आता है, लीड एंड एलॉय से 39% आता है और एल्यूमिनियम से लगभग सिर्फ 3.8% आता है। ये पर्टिकुलर 3 प्रोडक्ट है इनके। सिंपल है समझना और आपको यहाँ पर चार्ट भी दिख रहा है। अब यहाँ पे ग्लोबल फुटप्रिंट देख लेते हैं। 120 देशों के साथ इनका नेटवर्क जमा हुआ है जहां से ये इंपोर्ट करते हैं। इनका इनपुट स्क्रैप मंगाते हैं 12% यूएस से, 12% यूएई से और 9% मलेशिया के। ये जो टॉप 3 इंपोर्टर्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनका चेन्नई में प्रोसेसिंग होके यहाँ पर इनको आउटपुट मिलता है और ये 20 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें आती है चाइना 19%, सिंगापुर 18%। ये 2 बड़ी कंट्रीज जिनको यहाँ पर कंपनी एक्सपोर्ट करती है और 60 to 70% रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर करेंसी फ्लक्चुएशन भी रहता होगा और जो कंपनी एक्सपोर्ट से कमाती है उसको कंपनी को हेज भी करना होता होगा। तो हम ये चीज भी आगे देखेंगे, मगर आप समझ लीजिए कि ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कुछ इस तरीके से है। इनपुट इनका 120 कंट्रीज से आता है, आउटपुट ये 20 प्लस कंट्रीज को बेचते हैं यहाँ पर, और ये धीरे धीरे आपको इनका प्रेजेंस बढ़ते हुए जरूर दिखेगा। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट मोड, 300 प्लस B2B कस्टमर्स है, बट एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनके टॉप 10 क्लाइंट से 58% रेवेन्यू आता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, आप मार्क कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब कुछ क्लाइंट से ही मेजर रेवेन्यू अगर आता है, अगर ये क्लाइंट्स चले जाते हैं तो फिर बिजनेस को रेवेन्यू में यहाँ पर रिस्क हो सकता है। हाई ट्रस्ट रिपीट बिजनेस, बट ये पर्टिकुलर रिस्क को ये पर्टिकुलर पॉइंट निगेट करता है क्योंकि 88% इनके जो कस्टमर्स है वो रिपीट हो रहे हैं और 83% रेवेन्यू वापस से आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर रिस्क निगेट हो जाता है और इनका ये पर्टिकुलर चीज हाई ट्रस्ट को शो करता है। और जो इनके क्लाइंट्स हैं उनमें आते हैं मित्सुबिशी, वेदांता,
निसान ट्रेडिंग, ल्यूमिनस पावर, ये ऐसे कुछ बड़े नाम मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं आपके लिए, और भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स जिसमें टोटल 300 प्लस इनके पास कस्टमर है। और इनका जो मटेरियल है वो कहाँ कहाँ यूज आता है, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल्स, केबल्स एंड ऑटोमेटिव, जो कि तीनों सेक्टर अभी यहाँ पर ग्लोबली बढ़ रहे हैं। B2B बिजनेस में रिपीट कस्टमर ही सबसे बड़ा मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, और यही रीजन है कि कंपनी का यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिख रहा है। और रेवेन्यू के नंबर्स आप देख सकते हैं, 3000 करोड़ से 4400 करोड़, 4400 करोड़ से 2025 में 7000 करोड़, 61% जंप, और यहाँ पर 9 मंथ्स में आपको 6438 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब 38% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज अभी आ चुका है। मार्च के रिजल्ट बाकी है, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अमेजिंग थे। व्हाई दिस इज हैपनिंग, ग्रोथ क्यों हो रही है? वॉल्यूम ग्रोथ कॉपर का 23% बढ़ा है, लीड का 36% बढ़ा है, कैपेसिटी इनकी 100+% हो चुकी है, और डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग मतलब डोमेस्टिक मिक्स इंक्रीज हुआ है 39% से 44% तक के, मतलब क्लियरली कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू में इंक्रीज इन रीजंस की वजह से दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ का सीक्रेट क्या है वो देख लेते हैं। इनका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, मतलब पैड कैगर 56% पे बैठा हुआ है 3 साल का सॉरी, और 9 मंथ्स पैड 281 करोड़ पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हो क्यों रहा है ऐसा, मतलब प्रॉफिट बढ़ क्यों रहा है? ये बाय प्रोडक्ट्स मैजिक है। स्क्रैप रिफाइनिंग से टिन और एंटी मनी जैसे वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो आपके मार्जिन को डायरेक्ट बढ़ा देते हैं। मतलब इनका जो प्रोसेसिंग होता है, रिफाइनिंग होता है, इसमें बाय प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, और वो बाय प्रोडक्ट्स भी हाई कॉस्ट में बिकते हैं, जिसकी वजह से इनका मार्जिन काफी इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज, जो प्रोडक्शन यहाँ पर स्केल बढ़ता है, पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कम होते जाती है, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल हर चीज में हम बात करते हैं, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है, और आपको जब आप एक हाई स्केल पे चले जाते हैं तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, जहां पर आप आउटस्टैंडिंग ROCE 25% और 41% का ROE कमा के यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को दे पा रहे हैं। डेट प्रीपेमेंट कर दिया है, मतलब 25 करोड़ का इंटरेस्ट इनका बच चुका है, जिसकी वजह से इनका पैट यहाँ पर अब यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। अभी बिगनर क्या बोलेगा कि मेटल प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो कंपनी को क्या लॉस नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, लेकिन कंपनी यहाँ पर हेजिंग कर दी है, और कंपनी अपने सिर्फ मार्जिन्स पर डिपेंड करती है, ना कि मेटल के पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस से यहाँ पर कंपनी को फर्क पड़ता है। तो JRRL रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की प्राइजेस को LME MCX पर हेज करते हैं। हम भी यही करते हैं, जैसे हमारी ज्वेलरी की शॉप है, आप अगर पूछ सकते हैं कि आज अगर आपने 1.5 लाख के प्राइस पर गोल्ड बेचा है तो आपका मार्जिन मान लीजिए 6% 7% का होगा, लेकिन कल ही गोल्ड प्राइस मान लीजिए 1,60,000 पर हो जाएगा तो आपका तो पूरा प्रॉफिट ही चला जाएगा। इसीलिए कोई भी ज्वेलर अगर आज 1.5 लाख पर बेच रहा है तो वो सामने रेट भी बुक करेगा, खरीदी वापस करेगा 1.5 लाख पर ही, ताकि उसका मार्जिन इंटैक्ट रहे, और यही यहाँ पर हेजिंग कहलाएगी, और हेजिंग ये कंपनी भी करती है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंटैक्ट रहता है, और कंपनी का प्रॉफिट स्पेकुलेशन से अफेक्ट नहीं होता है, और कभी भी कंपनी स्पेकुलेशन पर काम नहीं करेगी। फ्यूचर माइलस्टोन क्या क्या है, एक रोड मैप देख लेते हैं। केपेक्स 110 करोड़ का है FY27 के लिए। कॉपर वैल्यू ऐड करेगा, यहाँ पर सिंपल इनगॉट से हटकर एनोड्स, कैथोड्स, वायर रॉड्स का प्रोडक्शन भी यहाँ पर फेज 1 में चल चुका है। Q4 FY26 मतलब यहाँ पर चालू हो चुका है। दूसरा, अहमदाबाद जेवी में इनका कॉपर बनाने का 52% जेवी यहाँ पर प्रोजेक्टेड 650 करोड़ टॉप लाइन में ऐड करेगा रेवेन्यू में। ग्लोबल एक्सपांशन किया है, कुवैत में लीड इकोसिस्टम के लिए 25% स्टेक को बाय किया है, और स्पेशलिटी एक्सट्रैक्शन के लिए इन्होंने एंटीमनी 100 मेट्रिक टन पर मंथ और टिन एक्सपांशन यहाँ पर कर दिया है 125 से 500 मेट्रिक टन पर एनम। तो ये कुछ फ्यूचर माइलस्टोन्स है, और कंक्लूजन वही निकल के आता है कि इनका रोबस्ट मॉडल है, 70+ इयर्स की लेगेसी बनी हुई है, साथ साथ में ट्रस्ट बना हुआ है, कंटिन्यूअसली इनके जो बिजनेस है, B2B के बिजनेसेस हैं, क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ पर अट्रिशन रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रस्ट बना हुआ है, और कंपनी फ्यूचर के लिए भी रेडी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपांशन भी बड़ा है, और कंपनी एग्रेसिव ग्लोबल जेवीज भी करते आ रही है। यही रीजन है कि अभी भी कंपनी इतने गिरते हुए मार्केट में भी बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। और इसीलिए हम आ जाते हैं चार्ट्स पर। एक बार चार्ट देखेंगे, यहाँ पर मैंने डार्वास बॉक्स बना के रखा हुआ है, इस पे मेरा डिटेल वीडियो भी जल्दी है आएगा। डार्वास बॉक्स बना हुआ है, मतलब एक ही रेंज में अगर प्राइस इसमें मूव कर रही है बहुत लंबे समय तक के, और वही रेंज से वापस बाउंस बैक हो रही है, वही रेंज से वापस नीचे आ जा रही है, और वही रेंज से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर डार्वास बॉक्स बन रहा है।
और आपको क्लियरली जब ये बॉक्स टूटेगा किसी भी साइड आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमको दिख रहा है कि 467 पर यहाँ पर आपको अच्छा डार्वास बॉक्स मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर शेयर में, और यही रीजन था कि हमारा ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर शेयर में मिल रहा है। दूसरी बात अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो सीपीआर लाइन है, जो कि आपने अगर मेरा सीपीआर का वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और मैं वापस से भी वीडियो लेके आने वाला हूँ सीपीआर पे। सीपीआर अगर क्लोज बन रहा है मतलब अपने को वाइल्ड मूवमेंट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप देखेंगे जैसे ही मंथली सीपीआर यहाँ पर क्लोज बनते हुए देखा और स्टॉक सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग मिली, आपको बढ़िया 400 रुपए से और 463 तक के इसकी रैली मिल गई। और यही रीजन है कि हम सीपीआर भी यहाँ पे क्लोज मिल रहा है, यहाँ पर एमएसीडी डाइवर्जेंस भी हुआ है, और साथ साथ में आपको मूविंग एवरेज डाइवर्जन भी मिल रहा है। सारे कंफर्मेशन अच्छे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगेन वॉल्यूम भी यहाँ पर काफी अच्छे हैं, राइट। सो दिस इज द रीजन वी चोज जेन रिको एज अवर संडे होमवर्क स्टॉक। लेकिन एक चीज आप मार्क करेंगे, मार्केट अभी चॉपी है, तो अगर गिरता है जेन रिको भी गिर सकता है, जो कि 420 तक आ सकता है। यहां पर मैं 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा और 463 पर 50% क्वांटिटी ऐड करूंगा, ताकि मैं यहां ब्रेकआउट का फायदा उठा सकूं अगर ब्रेकआउट पे स्टॉक चल जाता है। लेकिन अगर मार्केट हेवीली गिरता है ये 420 भी आ सकता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट रहेगा, एक्सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा, तो ये वापस से पुल बैक सेटअप से हमें एक बढ़िया प्रॉफिट की चांसेस दे सकता है। और यही एक रीजन था कि हमने इसे अपने संडे होमवर्क के लिए चुना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।